नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, फोर्थ फेज का जो एग्ज़ाम डेट है वो आज अभी निकल के सामने आ रहा है। नोटिस आ गया है इलाहाबाद के वेबसाइट पे। देखिएगा, सुबह मैंने बताया था कि अगर आपका एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में होना है, यानी कि ज़्यादा डिले नहीं होगा, तो आज कल परसों आपका नोटिस आ सकता है। और अभी अभी शाम को नोटिस आ गया है। अगर नोटिस नहीं आता है तो हो सकता है कि सभी बच्चों का इसमें फोर्थ फेज में इंक्लूड कर सकता है, ऐसा मैंने बोला था। तो वही सब चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पे सभी बच्चों का तो नहीं, लेकिन पहले जितना ले रहा था उससे भी कम, यानी कि लगभग आधा। पहले जितना फेज में ले रहा था, एक एक फेज में 28 लाख 30 लाख बच्चे ले रहे थे, उससे भी आधा इस बार फोर्थ फेज में लिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि आपका फिफ्थ फेज तो ऑब्वियस है, होगा ही होगा। हो सकता है कि अगर यही ट्रेंड रहा, 15 लाख ही ट्रेंड रहा, तो आपका सिक्स फेज तक आपका एग्जाम जा सकता है। यहाँ पे देखिएगा, जो आपका फोर्थ फेज है, देखिएगा, विल बी हेल्ड फ्रॉम 15/2/21 टू 3/3/21, यानी कि यहाँ पे भी आपके टाइम तो ज़्यादा ले रहे हैं और फेज की अपेक्षा 1-2 दिन ज़्यादा ही ले रहे हैं, लेकिन बच्चे इसमें 15 लाख ही इंक्लूड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसी तरीके के आगे भी फेज निकाले जाएंगे तो आपके 2 फेज और हो सकते हैं, यानी कि फिफ्थ और सिक्स्थ हो सकते हैं। और अगर हम बात करें कि कितना टाइम तक ये जा सकता है एग्ज़ाम, तो ऑब्वियस है कि अगर 3 मार्च तक आपके सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ही फेज हो रहे हैं, तो 1 महीना उसमें और जोड़ लीजिए, यानी कि मार्च पूरा में आपका ये सीबीटी बंद होगा। तो ग्रुप डी का इससे प्रभावित हो सकता है। ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 15 दिन और जोड़ लीजिए, यानी कि 15 अप्रैल जो एक पेपर कटिंग का संभावनाएं थी, लगभग वैसा ही जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, बच्चे बहुत कम ले रहे हैं नेक्स्ट फेज में। ठीक है, या हो सकता है कि अगले फेज में ये जो 15 लाख ना लेके इस बार हो सकता है कि 30 लाख ले लें, जिससे कि जो भी बच्चे हैं वो सभी फिफ्थ फेज में ही आ जाए। टोटल कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका फेज है वो आपका 15 से 3 के बीच चलेगा, और इसमें 15 लाख ही कैंडिडेट इंक्लूड किए गए हैं। बाकी यहाँ पे चीज़ें दे रखी है कि जो ट्रैवलिंग पास है वो कब से कब तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे जो SC ST के लिए कैंडिडेट बिल मेड अवेलेबल ऑन ऑल RRB वेबसाइट ऑन 5/2/2021 ठीक है। डाउनलोडिंग जो लेटर है वो 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। एक यहाँ पे चीज़ें दे रखी है क्या कि द रिमेनिंग कैंडिडेट विल बी शेड्यूल इन सब्सिक्वेंट फेजेज, यानी कि जो बच्चे बच गए हैं उनको आने वाले जो फेज है उसमें इंक्लूड किया जाएगा। ये तो ऑब्वियस है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे, नेसेसरी इंटीमेशन इज आल्सो बीइंग सेंट टू ऑल दोज कैंडिडेट्स शेड्यूल्ड इन फोर्थ फेजेज टू देयर ईमेल मोबाइल नंबर गिवन इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, और आगे इसमें दे रखा है हेल्प डेस्क। ए हेल्प डेस्क हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड ऑन ऑल RRB ऑफिशियल वेबसाइट। कैंडिडेट आर एडवाइज टू यूज दिस हेल्प डेस्क फॉर सीकिंग क्लैरिफिकेशन। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो फोर्थ फेज है उसमें बहुत कम बच्चे लिए जा रहे हैं। तो अगर ऐसा रहा तो आपके 2 फेज और होंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं रहता है, पहले जैसा फेज में जिस तरह से लिए जा रहे थे, अगर वैसा रहता है तो आपके फिफ्थ फेज में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। कोई और क्वेरी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा।